अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जुबादिया के ज़ेर एहतमाम अशरा माह सफ़र की मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में आज हम और आप छठी मजलिस में शरीक हैं। रमूज़ फ़ितरत अल्लाह पर हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू जारी और सारी है और मुसलसल हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को अपनी फ़ितरत पर खल्क़ किया है और इसीलिए उसने ये बात अपने ऊपर वाजिब करार दी है कि तमाम मखलूक़ात बशमूल इंसान, हर मखलूक का रिज़्क़, हर मखलूक की हाजत, हर मखलूक की सहूलत ये ख़ुद अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब करार दी है, इसलिए कि वही फ़ातिर है, वही खालिक है और जब खालिक है तो यकीनन उसने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया हुआ है और उस वक्त तक पूरा करता रहेगा जब तक सिलसिला मखलूक़ात जारी और सारी रहेगा। तो देखिए ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये उसका बड़ा करम है, ये उसकी शफ़क़त है अपने मखलूक पर कि यानी अल्लाह ने इस बात को जता कर, लफ्ज़ मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया कि अल्लाह ने जता कर इस बात को इंसानों तक पहुँचाया है और जताया है। तो इसका मतलब है कि
अब जब आयत पढ़ूँगा, और वो बड़ी मशहूर आयत है, तो इसका मतलब है कि इंसान का वजूद में आना, ये यकीनन इंसान ये नहीं कह सकता कि हम तो वजूद में आना ही नहीं चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती वजूद दिया गया। अब अल्लाह कह रहा है कि हल अता अलल इंसान हीन मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त नहीं गुज़रा कि जब वो काबिल ज़िक्र ही न था। यानी अब ये अल्लाह जता रहा है कि हमने तुम्हें काबिल ज़िक्र बनाया, यानी कहीं ना कहीं तुम किसी न किसी सूरत में मौजूद थे। ये जुमला ज़ाया करने के काबिल नहीं था, इसे आपने बड़ी आसानी से सुना। यानी अल्लाह कह रहा है कि हल अता अलल इंसान हीन मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, क्या इंसान पर ऐसा वक्त नहीं गुज़रा कि वो किसी ज़िक्र के काबिल ही न था। इसका मतलब है कि था लेकिन काबिल ज़िक्र न था। देखे ना, तो अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें काबिल ज़िक्र बनाया। अब ये क्या बात है, और मैंने इसीलिए इस अशरे का मौजू रमूज़ फ़ितरत अल्लाह करार दिया है कि फ़ितरत खुदा किसी एक ज़ाविये पे नहीं है। जितने खुद ज़ाविया हाय कुदरत हैं, उतने ही ज़ाविया हाय फ़ितरत हैं। तो कई ज़ावियों से बात की जा सकती है। तो अब देखिए, जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम इस काबिल ही न थे कि तुम्हारा ज़िक्र किया जाए, तो अब इंसान को ये फहश, ये तफहीस और ये तफ्तीश करना पड़ेगी कि इंसान अगर था तो किस सूरत में था। यानी कभी ऐसा वक्त नहीं गुज़रा कि इंसान ना हो। अब अजीब बात कह दी है मैंने, और इसी पर बात आगे बढ़ेगी। अल्लामा एजाज ज़ैदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और उनकी मौजूदगी में जुमला कि भाई कभी था, और यकीनन था। जब था तो किस सूरत में था। भाई अल्लाह ने कह दिया कि तुम थे तो, लेकिन तुम काबिल ज़िक्र ना थे, यानी तुम इस काबिल ही ना थे कि तुम्हारा ज़िक्र किया जाए। तो अब अगर तुम्हें काबिल ज़िक्र बनाया है, तो पहले तो ये सवाल हो कि किसने बनाया है, और फिर जो तुम काबिल ज़िक्र हुए हो तो किस वजह से हुए हो। काश के ये जुमला आप तक पहुंच जाता कि भाई तुम्हें काबिल ज़िक्र किसने बनाया, और तुम अगर इंसान काबिल ज़िक्र हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है। यानी तुम थे, काबिल ज़िक्र नहीं थे, जब काबिल ज़िक्र हुए तो किसी वजह से हुए हो। तो अब उस वजह को तलाश करने की ज़रूरत है कि वो वजह है क्या कि जिसकी वजह से इंसान काबिल ज़िक्र हो गया। तो देखिए, अब मैं गुफ्तगू आपके हवाले करता हूँ, और जहाँ तक मेरी बात पहुँच जाए कि देखिए, किसी ने मासूम से पूछा, और बड़ा मशहूर जुमला है, और मैंने किसी मकाम पर अर्ज़ किया, और आज मैं एक बात को बात से जोड़कर आगे बढ़ा रहा हूँ कि मासूम से पूछा गया कि जब कुछ नहीं था और सिर्फ अल्लाह था, तो उस वक्त आप कहाँ थे। मासूम से पूछा गया कि जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था। तो अब देखिए, पूछने वाले की कम से कम आप ज़हनी रिफ़अत का अंदाज़ा लगाएं, या लफ्ज़ बदल दूं, पूछने वाले की आप मारिफत का अंदाज़ा लगाएं कि वो मासूम से इतनी हदीसें सुन चुका है कि उसके जहन में कोई ऐसा लम्हा नहीं आ रहा कि जब अल्लाह हो और ये ना हो। सलामत रहें आप, कि उसके जहन में कोई ऐसा लम्हा नहीं आ रहा। अब वो पूछना चाहता है कि हमने तो आपसे उस वक्त की बात सुनी कि जब आप अव्वल मखलूक की हैसियत से वजूद में आए, लेकिन वो कहता है कि हम उससे पहले की बात कर रहे हैं कि जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था। क्या उस वक्त आप थे, और थे तो कहाँ थे। यानी उसको ये यकीन है कि ये थे, और मैं अभी आपको भी यकीन दिलाऊंगा, ऐसे बात को मैं तिश्ना नहीं छोड़ूंगा। देखिए, उसको ये यकीन था कि ये थे। अगर अल्लाह तन्हा है तब भी ये थे। तो उसने सवाल किया कि ये बताइए, जब सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था तो आप कहाँ थे। तो अब चूंकि देखिए मासूम से सवाल हो रहा है
और मासूम ने जब भी कोई बात की है तो बक़द्र मारिफत की है, यानी सामने वाले की मारिफत देखकर, सामने वाले की वुसअत ज़र्फ़ देखकर मासूम ने वैसे ही जवाब दिया। अब चूंकि सामने वाला मासूम की निगाह में इतना हमल कर सकता है, इतना बर्दाश्त कर सकता है, तो अब मासूम ने जवाब दिया। और देखिए, इस जवाब को मैं साबित करूंगा। मासूम ने कहा कि जब कुछ नहीं था और सिर्फ अल्लाह था। आपको मेरी पहली और दूसरी तकरीर याद है कि जहां मैंने मासूम का खुतबा आपके हवाले किया था कि मासूम ने क्या कहा, वल इल्म ज़ातुहु, इल्म ही उसकी ज़ात है। याद है, हर तकरीर जुड़ी हुई है, मौजू बिल्कुल तवातुर के साथ चल रहा है। इस जुमले को जहन में लाइएगा कि इल्म ही अल्लाह की ज़ात है और उसकी ज़ात ही इल्म है, यानी वो सरासर इल्म है। आलिम नहीं कहा जाएगा उसे, आलिम तो बाद में है, इसलिए कि हम अगर जैसे आलिम है तो वैसा वो आलिम नहीं है। ये सब मैं समझा चुका कि अल्लाह है, इल्म ही इल्म। यहां तक बात आ गई। तो अब मासूम से पूछा गया कि जब कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, तो आप कहां थे? तो मासूम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम उस वक्त उसके इल्म की गहराइयों में थे। उस वक्त कुन्ना मौजूदीना फी गामिज़ इल्मिल्लाह, हम उस वक्त अल्लाह के इल्म की गहराइयों में थे। अब यह बात हर कसो नाकस के समझ में आने वाली नहीं है। देखिए, अगर यह कह दिया और इसको बगैर समझाए आगे बढ़ गए तो फिर यकीनन गुलू का इल्ज़ाम लग जाएगा और फिर कोई कहता हुआ पाया जाएगा कि भाई इसका मतलब है कि एक ज़ात तो अल्लाह की हो गई और एक ज़ात इनकी हो गई, तो जैसे वो कदीम है वैसे ये भी कदीम, तो इसका मतलब है दो कदीम हो जाएंगे और दो कदीम हो नहीं सकते, इसलिए कि जब दो कदीम होंगे तो दोनों का माबूद होना ज़रूरी है और दो माबूद हो नहीं सकते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ और बड़ी आसान बात है, बहुत आसान बात है, और मैं इसको यानी कहाँ तक ले जाऊँगा और आप मेरा साथ देंगे। और कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो मेरी बात पर साथ ना करे। जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर किसी को यह बात समझ में ना आए कि आले मोहम्मद उस वक्त से अल्लाह के इल्म में हैं कि जब से खुद अल्लाह है और अल्लाह और इल्म एक ही है, अगर किसी की ये बात समझ में ना आए तो मैं उसको एक जुमला कहता हूँ और मैं उसके यकीन का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, मैं उसकी मारिफत तौहीद का इम्तिहान लेना चाहता हूँ और ये जुमला कह के इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि सवाल समझो या जुमला समझो कि मेरा अकीदा तौहीद उस मंजिल पर है कि मैं अल्लाह के इल्म को इतना वसी जानता हूँ कि जब से अल्लाह का इल्म है तब से वो ये भी जानता है कि 6 सफ़र सन 1446 हिजरी को मरकज़ी इमाम बारगाह जाफर तैयार में एक मजलिस होगी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँगा, आप सुन रहे होंगे। है कोई इस बात का इनकार करने वाला? नहीं, आप चुप हो गए। कोई है जो इसका इनकार करे कि अल्लाह के इल्म में क्या ये मजलिस नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, जब तक सब साथ नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। भाई जब से भाई अल्लाह इल्म है ना, उसका इल्म ही इल्म है, तो उसका इल्म तो वसी है, वो तो हर गैब का जानने वाला है, उस पर तो हर गैब शहूद की मंजिल पर है। तो क्या उसे ये नहीं मालूम कि आज यहां मजलिस होगी और उसमें इतने इतने लोग बैठे होंगे? अच्छा, कोई इनकार करके दिखाए। कोई है जो इनकार करे कि अल्लाह को ये नहीं मालूम था? हाय 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 हाय, चुप हो गए आप। देखिए, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब जुमला मुझे कहने दीजिए। जब अल्लाह के इल्म की गहराइयों में मैं और आप मौजूद हैं, तो कभी इस जाविये से भी तो आले मोहम्मद को समझो। भाई उसका इल्म वसी है
और अब क़यामत के बाद जब हम नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो भी जानता है। कहाँ तक सिलसिला मखलूक़ात रहेगा वो सब जानता है, वो सब जानता है। तो अब इसलिए किसी ऐसे को तलाश करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से इंसान काबिल जिक्र हुआ। हाय हाय हाय, मैं बात कह भी गया, आप पीछे रह गए, जीते रहे अगर आपने समझ ली है बात। तो किसी ऐसे को तलाश करना होगा कि जिसके वजूद में आने से इंसान काबिल जिक्र हुआ। अब समझ में आई बात। अल्लाह के इल्म में था कि ये सारे इंसान ये मट्टी से बनाए जाएंगे, ये खताकार भी होंगे, ये मासियतकार भी होंगे, ये गुनाहगार भी होंगे, ये सियाहकार भी होंगे, ये झूठ भी बोलेंगे, ये गीबत भी करेंगे, ये मासियत भी करेंगे, ये साजिशें भी करेंगे, ये कत्ल गारत गरी भी करेंगे, ये मनसूबाबंदी भी करेंगे, ये डाका भी डालेंगे, ये चोरी भी करेंगे, ये कुफ्र भी करेंगे, ये निफाक भी करेंगे। सब मालूम था उसे। तो उसने कहा कि ऐसे इंसान का जिक्र क्या, ऐसे इंसान का जिक्र क्या। मालूम है कि यह मट्टी से बनेगा और इसमें हमने मखलूत कर दिया है, सारी मट्टी को हमने इसमें मखलूत कर दिया है। इसमें शूरज़दा मट्टी भी है और इसमें एहसन मट्टी भी है, इसमें अच्छी मट्टी भी मिली हुई है, इसमें ख़राब मट्टी भी मिली हुई है। इसलिए ये मासियतकार भी है और ये सीरत निगार भी है, ये इखलाक वाला भी है, ये बद इखलाक भी है, ये गुनाहगार भी है, ये अच्छी सीरत वाला भी है। इसलिए कि दोनों मट्टियाँ इसमें मिली हुई हैं। तो उसने कहा यह इंसान काबिल जिक्र ही नहीं है तो हमारे इल्म में। भाई देखिए मौलाना बैठे हैं, लामा साहब, ये मौजूआत कोई छेड़ता नहीं है। ये जो मौजू मैंने यहाँ करार दिया, 14वां बरस है मेरा ये, तो मैंने आपकी समातों पर भरोसा करते हुए, नहीं तो ये मौजूआत हैं रिस्क, और रिस्क कोई लेता नहीं कि भाई पता नहीं मजलिस चले या ना चले। यहाँ मजलिस चलने और ना चलने का सवाल नहीं है, यहाँ बात यह है कि मारिफत चल रही है या नहीं चल रही, इल्म चल रहा है या नहीं चल रहा। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं ये जुमला, सुहेल शाह साहब आप इस जुमले को बेहतर समझेंगे, आप शायर हैं, कि मैंने 14 बरस में जाफर तैयार के गुलाबों में से ये गुलाब का अरक कशीद किया है, ये अरक गुलाब कशीद किया है। ये सब जो बैठे हैं ये मेरे कशीद किए हुए हैं, खुदा आप सबको सलामत रखे। ये मौजू ना कोई समझा सकता है और ना कोई समझ सकता है जैसे आप समझ रहे हैं। ये सिर्फ आले मोहम्मद का करम है, नहीं तो रमूज़ फितरत अल्लाह इतना आसान काम नहीं है। और आज छठी तकरीर है और हम फितरत ही पर बात कर रहे हैं, तवज्जो फरमाइए आपने। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई उसके इल्म में है कि ये इंसान हर किस्म का काम करेगा। तो क्या ऐसे इंसान का जिक्र अल्लाह के इल्म में तो है, लेकिन इल्म खुदा में है, लेकिन जिक्र खुदा में नहीं है। आए आए आए, जिक्र खुदा में नहीं, जिक्र खुदा में नहीं है, इसका मतलब है ज़बान खुदा पर नहीं है। जब मैंने बात कह दी और आप पीछे रह गए, मैंने उर्दू में कह दिया तो आपने नहीं समझा, चलिए मैं अरबी में कह देता हूँ कि जिक्र खुदा में है, इसका मतलब है लिसान खुदा में है। तो अभी लिसान खुदा पर इसका जिक्र नहीं आया, अभी ज़बान खुदा पर इसका जिक्र नहीं आया, इसलिए कि यह जिक्र के काबिल ही नहीं। वो इंसान जो मासियतकार हो उसका क्या जिक्र। लेकिन जिक्र के काबिल कब बना कि जब वो हस्तियां कि जो उसके नूर से बनी, उसने उन नूरानी हस्तियों को खाक के लिबास में भेजने का फैसला किया। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको मेरा सलाम। उन नूरानी हस्तियों को लिबास बशर में भेजने का जब फैसला किया तो कहा अब समझो, अगर मोहम्मद और अली को लिबास बशर में न भेजना होता तो तुम जैसे कल काबिल जिक्र नहीं थे, कयामत तक काबिल जिक्र ना होते, तुम कभी भी काबिल जिक्र ना होते। इसलिए कि हमने तुम में 2 मिसाले बशर बनाकर भेजे और वो अजली हमसे मुंसलिक है, उनका सिलसिला अजलियत से हमसे मुंसलिक है। आगे बढ़ाऊं बात, आपकी इजाजत है। अब अल्लाह कहता है ये फितरत खुदा है
और फितरत खुदा क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, सूरह हूद, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा। कौन सी ऐसी जमीन पर चलने वाली मखलूक है कि जिसका रिस्क अल्लाह ना दे रहा हो? हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे। तौहीद बहुत कम मौजू बनता है, और मैंने आपको बताया कि मेरा पसंदीदा मौजू है कि भाई अल्लाह कह रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा। कौन सी ऐसी जमीन पर चलने वाली चीज है कि अल्लाह पर जिसका रिस्क वाजिब ना हो, यानी सबका रिस्क अल्लाह देता है। इल्ला अलल, और खुद अल्लाह कह रहा है, हदीस नहीं है, खुद अल्लाह कह रहा इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा। हर शय जो जमीन पर सफर कर रही है उस सब चीजों का रिस्क अल्लाह के ऊपर है। फिर कहता है वह यालमो, वो सब जानता है। क्या जानता है? मुस्तक़र्रुहा व मुस्तौदुहा। कहा कि वो जानता है कि ये सारी चीजें रहती कहाँ हैं, व मुस्तौदुहा, और ये सारी चीजें छुपती कहाँ हैं। चलिए लफ्ज बदल देता हूं अगर आप छुपने का तर्जुमा आप तक नहीं पहुंचा। ये सब रहते कहाँ हैं और ये सब दफन कहाँ होंगे। इनके छुपने की जगह क्या है, इनके रहने की जगह क्या है, और इनके दफन होने की जगह क्या है। कहा ये सब अल्लाह जानता है, ये सब अल्लाह जानता है। लेकिन अजीब बात है, जहां आयत खत्म हो रही है क्या कहा? कुल्लुन फी किताब मुबीन। का ये सारी चीजें किताब मुबीन में हैं। जी 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 जी, सलामत रहें, सलामत रहें। आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ गई, मैं समझ गया कि आप तक बात पहुंच गई। कुल्लुन फी किताब मुबीन। अल्लाह हर शय का रिस्क दे रहा है, चाहे वो इंसान हो, चाहे परिंदा हो, चाहे समंदर की मखलूक हो, चाहे दरिया की मखलूक हो, चाहे हैवानात हो, चाहे चौपाए हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे जिन्नात हो, चाहे इंसान हो। यानी जमीन में जितने लोग सफर कर रहे हैं और रह रहे हैं, सबका रिस्क अल्लाह दे रहा है। ठीक है, इंसान का रिस्क अलग है, जिन्नात का रिस्क अलग है, मछलियों का रिस्क अलग है, परिंदों का रिस्क अलग है, हैवानात का रिस्क अलग है, चौपायों का रिस्क अलग है, मछलियों का रिस्क अलग है, सबका रिस्क अलग है। ठीक है, मछली के रहने की जगह भी अलग है, इंसान के रहने की जगह भी अलग है। क्या आयत भूल गए? अल्लाह कह रहा है हम इनके रहने की जगहों को भी जानते हैं, और जहां ये मर के जाएंगे वो जगह भी हम जानते हैं। तो हर किसी का रिस्क भी अलग है, हर किसी के रहने की जगह भी अलग है। मछली पानी में रहती है, इंसान इस माहौल में रहता, हवा में रहता है, परिंदे हवा में उड़ते फिरते हैं। यानी सबके रहने की जगह भी अलग है और सबके मरने की जगह भी अलग है कि नहीं? अल्लाह कह रहा है ये सब का सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। जीते रहें, सलामत रहें। ये सब का सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। यानी हर मखलूक के रहने की जगह, हर मखलूक के मरने की जगह, हर मखलूक का रिस्क। और ये नहीं हर मखलूक में फर्दन फर्दन। कोई दो चार किस्से सुना के बात खत्म कर सकता हूं, लेकिन आप तक फिक्री बातें पहुंचा रहा हूं। हर मखलूक का, मसलन यहां इस वक्त जितने लोग बैठे हैं, ये सब कितना खाएंगे, जिंदगी में कितना खाएंगे, ये सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। परिंदा पूरी जिंदगी में क्या खाएगा, कितना खाएगा, ये सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। समंदर वाली मखलूक जिंदगी भर क्या खाएगी, कितना खाएगी, ये सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। कुल्लुन लफ्ज है, कुल्लुन, सब का सब किताब मुबीन में लिखा हुआ है। तो अब किताब मुबीन तो तलाश करो। अब अल्लाह ही से पूछा जाए कि ये किताब मुबीन है क्या। चलिए एक आयत मेरे जहन में आ गई और मैं आज आपके हवाले करता हूं। सूरह मुबारका रात में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अब बात आ गई तो मुझे इजाजत दे कि मैं किताब मुबीन पर रुक जाऊं। इजाजत है आपकी? बात आई तो किताब मुबीन पर रुकते। एक बार अल्लाह ने कहा यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है बाकी रखता है। हाय 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 हाय, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित। अभी मैंने आयत पूरी नहीं पढ़ी है। अल्लाह जो चीज चाहता है मिटा देता है और जो चीज चाहता है बाकी रखता है। अब फितरतुल्लाह पर यह मौजू भी आ रहा है कि भाई इसी से हम पर लोगों ने एतराज किया
मकतब इमामिया पर लोगों ने एतराज़ किया कि ये क्या अकीदा है आपका, कि आपके यहाँ एक अकीदा है जिसे बदा कहते हैं, कि अल्लाह कभी कभी अपने फैसले बदलता भी है। हमारे यहाँ इल्म बदा है, अकीदा बदा है, यानी अल्लाह अपने फैसले बदलता है। तो अब सामने वाले ने एतराज़ किया कि भाई ये आपका अकीदा कहाँ से आ गया, अल्लाह को क्या अपने फैसलों पर पछतावा होता है? मुल्ला ने एतराज़ किया हमारे मकतब पर कि अल्लाह क्या अपने फैसलों पर पछताता है, कि वो अपने पिछले फैसले को बदल देता है और कोई नया फैसला जारी करता है? का ये आपका अकीदा जो है ये बिदअत है, ये कुफ्र है। तो उस अकीदे को इसी आयत ने साबित किया कि अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है बाकी रखता है। बात ही नहीं पहुंच रही। भाई मिटाया कब जाता है? कोई चीज लिखी हो तो मिटाई जाएगी ना। कोई चीज लिखी हो तो मिटाई जाएगी। इसका मतलब है कि बास तकदीरें लिखी हुई हैं और अल्लाह कह रहा है हम मिटा देते हैं, और बास तकदीरों को हम वैसे ही साबित रखते हैं। ये हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहें जो चीज़ चाहे मिटा दें और जो चीज़ चाहे बाकी रहने दें। इसका मतलब है कुछ लिखा हुआ वो मिटाता है, कुछ लिखा हुआ वो मिटाता है। तो अब यहां पर यह नहीं होगा कि वो अपने फैसलों पर पछता रहा था इसलिए मिटाया। हाय हाय हाय। मैं इसीलिए ये मौजू मैंने रखा कि भाई दुनिया को बताओ कि इल्म तौहीद यहीं से मिलेगा, उलूहियत यहीं से समझ में आएगी और कहीं से नहीं। उलूहियत यहीं से समझ में आएगी। कहा कि भाई अल्लाह पछताता नहीं है। अब इसको मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया। मेरे छठे इमाम ने इस मरहले को समझाया। एक शख्स सामने आया और उसने यही मासूम से सवाल किया। अब चूंकि देखिए इसको कहते हैं निगाह मासूम, नहीं इसको कहते हैं ऐनुल्लाह, अल्लाह की निगाह। अब जो सवाल करने आया है ना, वो किसी ऐसे खित्ते से आया है कि किसी गांव या देहात से आया और उसका काम है खेती बाड़ी करना। मालों को मालूम है ये किसान है, इसकी ज़मीन है, ये ज़मींदार है और ये ज़मीन उजरत पर देता है, मुस्ताजरी पर ज़मीन देता है। पता हो गया। तो अब इमाम ने उसको उसी मिसाल से समझाया। कहा देखो बात ये है कि तुम अपने पूरे साल की ज़मीन किसी को मुस्ताजरी पे देते हो? कहा देता हूँ। कहा कि भाई तुम ये समझो कि तुमने एक साल के लिए किसी को मुस्ताजरी पे ज़मीन दे दी, ठेके पे, और तुमने उससे मुआहदा कर लिया कि एक साल के लिए मेरा और आपका मुआहदा हो गया, ठीक है, और इतना इतना आप मुझे देंगे और इतने इतने दिन आप मेरी ज़मीन पर तसर्रुफ़ करेंगे, ठीक है। तो आपने जिस वक्त ये मुआहदा उससे किया, मौलाना ने कहा तुमने उस वक्त जब ये मुआहदा उससे किया एक साल का, तो तुम्हारे जहन में ये था कि एक साल गुजर जाएगा तो मैं मुआहदा ख़त्म कर दूंगा, फिर किसी और को ज़मीन दूंगा। का एक साल में आपने ये तय कर लिया था कि जब ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको ज़मीन नहीं दूंगा, किसी और को दूंगा। का अब साल हो गया। अब जैसे ही वो साल भर के बाद दोबारा मुआहदा करने के लिए आया तो आपने कहा अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें ये ज़मीन नहीं दूंगा। वो पलट के आपसे कहेगा कि आप अजीब आदमी हैं, अपने फैसले बदलते रहते। यार इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने भाई। वो पलट के तुमसे कहेगा कि भाई तुम अजीब आदमी हो, तुम अपने फैसले बदलते रहते हो। तो मासूम ने कहा ये बताओ क्या वाकई तुमने अपना फैसला बदला? कहाँ बैठा हूं भाई, मैं किससे बात कर रहा हूं? कहा ये बताओ क्या तुमने अपना फैसला बदला? तुमने ये फैसला किया था कि जब साल खत्म हो जाएगा तो मुआहदा खत्म हो जाएगा। क्या तुमने अपने फैसले को बदला नहीं? ऐसे ही अल्लाह भी फैसले कर चुका होता है कि हमने लिख दिया कि इसकी उम्र 50 बरस है, लिख दिया, लेकिन शर्त यह है कि अगर सदका दे देगा तो 20 बरस और बढ़ जाएगी। इतना आसान नहीं है तौहीद समझाना, और आप समझ रहे हैं, खुदा का शुक्र है। कहा कि भाई इसको कहते हैं। अब ये चीज कहां है जो अल्लाह ने कहा ना, अभी मैंने आयत पूरी नहीं पढ़ी और आयत पूरी पढ़ने जा रहा हूं।
पहली बात क्या है कि हर मखलूक का रिस्क, हर मखलूक के रहने की जगह, हर मखलूक के मरने की जगह, ये सब का सब अल्लाह पर है और ये सारी चीजें किताब मुबीन में लिखी हैं। तो कितनी अजीम चीज है किताब मुबीन, बात समझ में आ रही है। अब अल्लाह ने सूरह रात में कहा यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित, अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है और जिस चीज को चाहता है बाकी रखता है। क्यों? व इंदहु उम्मुल किताब, इसलिए कि उसके पास उम्मुल किताब है। हाय 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 हाय, काश के जुमला पहुंच जाता, इतनी आसान बात कर दी। इंदहु उम्मुल किताब, क्योंकि उसके पास उम्मुल किताब है इसलिए वो ये इख्तियार रखता है, मुझे माफ कीजिएगा जुमला मैंने इस्तेमाल किया, चूंकि उसके पास उम्मुल किताब है इसलिए वो ये इख्तियार रखता है कि जिस चीज को चाहे मिटा दे, जिस चीज को चाहे बाकी रखे। तो अब किताब मुबीन के साथ साथ एक और बात आ गई, उम्मुल किताब। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। ये उम्मुल किताब क्या है कि जिसके वजह से अल्लाह के पास ये इख्तियार है, जिसकी वजह से, ये कोई वजह की बात नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उम्मुल किताब है इसलिए वो जिस चीज को चाहे मिटा दे, जिस चीज को चाहे बाकी रखे। ये उम्मुल किताब क्या है? इजाजत है? एक बार सूरह ज़ुख़रुफ़ में, और खत्म हो गई बात, सूरह ज़ुख़रुफ़ में इरशाद फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन, बात आ गई किताब मुबीन की। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमें हामीम, हामीम, हमें किताब मुबीन की कसम कि हमने इस कुरान को अरबी जबान में करार दिया ताकि तुम समझ सको। मुश्किल बात तो नहीं हो रही भाई, 13 बरस आपसे नारे लगवाए हैं, लेकिन इस साल इख्तियार तो है ना कि जरा आपसे कुछ जरा थम के बात कर लूं। पता नहीं एजाज साहब सोच रहे होंगे कि पता नहीं ठंडी तकरीरें जा रही हैं, क्योंकि ये चीख पुकार करने के बहुत आदी हैं। लेकिन भाई ये जो मौजू है ना, ये चीख पुकार वाला नहीं है और बड़े तहम्मुल से आप सुन रहे हैं, खुदा का शुक्र है। ठीक है, कहा कि भाई हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हामीम, हमें किताब मुबीन की कसम, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। कुरान की बात हो रही है। अब अल्लाह कह रहा है व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताब, और ये पूरा का पूरा कुरान उम्मुल किताब में है। हाय 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 हाय, अभी आयत पढ़ी नहीं पूरी, आयत जानबूझ के रोकी है और आयत का तर्जुमा नहीं करूंगा, अरबी ही में कहूंगा, आप समझ जाएंगे। तो देखिए, किताब मुबीन और उम्मुल किताब ये बड़ी अहमियत रखते हैं। यानी सारा का सारा इल्म किताब मुबीन में, और जो कुछ किताब मुबीन में वो उम्मुल किताब में, और सारा का सारा कुरान उम्मुल किताब में, और जितने सहीफे हैं सारे के सारे कुरान में। भाई अल्लाह का सारा इल्म कुरान में है या नहीं? और अल्लाह का सारा इल्म जिस कुरान में है, अल्लाह कह रहा है वो सारा का सारा कुरान उम्मुल किताब में है। अब हमें सिर्फ ये समझना है कि उम्मुल किताब क्या है। हाय हाय हाय, उम्मुल किताब क्या है? और अल्लाह कह रहा है हमारे पास किताब मुबीन है, उम्मुल किताब है, इसलिए हम हर चीज़ में फैसले के इख्तियार रखते हैं, चाहे तो मिटा दें चाहे तो बाकी रखें। हमें मालूम है किसको कितना रिस्क देना है, हमें मालूम है कौन कहाँ रह रहा है, हमें मालूम है कौन कहाँ मरेगा, हमें मालूम है कौन कितनी सांसें लेगा। क्यों? इसलिए कि हमारे पास उम्मुल किताब है। पता नहीं जुमला आप तक कैसे पहुंचेगा, इसलिए कि हमारे पास उम्मुल किताब है। अब अल्लाह कहता है कि ये पूरा का पूरा इल्म हमारा कुरान में, और सारा का सारा कुरान उम्मुल किताब में। अब हमने हाथ जोड़कर पूछा कि या अल्लाह ये तो बता दे कि ये उम्मुल किताब है क्या, ये उम्मुल किताब है क्या? देखिए लफ्ज़ है लदैना। लदैना, लदैना का मतलब हमारे मुताबिक, हमारे लिहाज से, हमारी राय में, हाय हाय, हमारे लिहाज से, हमारे मुताबिक। आप कहते हैं ना भाई मेरे मुताबिक मसलन ये इतना होना चाहिए, मेरे मुताबिक इतना पैसा होना चाहिए, मेरे मुताबिक इस चीज़ की इतनी कीमत होनी चाहिए, हो गया ना? तो जब आप मेरा मुताबिक कहते हैं तो इसको अरबी में कहते हैं लदैना।
यानी हमारे लिहाज से, हमारी राय में, हमारे मुताबिक। बात आ गई। अब मैंने हाथ जोड़कर परवरदिगार से पूछा, उम्मुल किताब पूरी जहन में आ गई। अब मैंने परवरदिगार से हाथ जोड़कर पूछा, परवरदिगार ये तो बता दे ये उम्मुल किताब है क्या? का आयत तो पूरी पढ़ो, आयत तो पूरी पढ़ो। अब आयत पूरी पढ़ता हूं, समझना ना समझना आपका काम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फी उम्मिल किताबे लदैना लअलिय्युन हकीम। हा हा हा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना लअलिय्युन हकीम। और ये उम्मुल किताब हमारे मुताबिक अली है। भाई ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा जुमला, ये मासूम का जुमला है। मासूम ने इस आयत की तफसीर में यही जुमला लिखा है। कहा लदैना का मतलब अल्लाह कह रहा है कि हमारे मुताबिक उम्मुल किताब अली, अबू तालिब का बेटा। अल्लाह कह रहा। हमारे मुताबिक उम्मुल किताब अली। अगर किसी को अभी भी यकीन नहीं आया तो देखिए एक लफ्ज कहूंगा, एक लफ्ज कहूंगा। सूरह फातिहा है ना? सूरह फातिहा के कई नाम हैं। हाय हाय हाय। सूरह फातिहा के कई नाम हैं। एक तो नाम इसका फातिहा भी है, सूरह फातिहा का नाम फातिहतुल किताब भी है। एक इसका नाम है असासुल किताब, एक इसका नाम है सबअ मसानी, और एक इस सूरह फातिहा का नाम है उम्मुल किताब। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है, जीते रहें, सलामत रहें आप। इस सूरह फातिहा का एक नाम है उम्मुल किताब। सूरह फातिहा है उम्मुल किताब। और अब अली ने इसी दिन के लिए कहा जो कुछ कुरान में है वो सूरह फातिहा में, जो सूरह फातिहा में वो बिस्मिल्लाह में, जो बिस्मिल्लाह में वो बा में, जो बा में वो नुक्ते में और नुक्ता में। उम्मुल किताब यानी अली, उम्मुल किताब यानी अली। बात तो अभी कामिल ही नहीं हुई। जब सूरह ज़ुखरुफ की आयत पढ़ी गई, हामीम वल किताबिल मुबीन, शुरू की दो आयतें मैंने पढ़ी, हामीम वल किताबिल मुबीन। मासूम से पूछा गया, मेरे और आपके सातवें इमाम, इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि, कहा कि मौला ये हामीम क्या है और ये किताब मुबीन क्या है? ले जाइए जुमला, मासूम का जुमला है। ये हामीम क्या है और किताब मुबीन क्या है? कहा ये हामीम ये एक लफ्ज़ ऐसा है जो मक़तू है, यानी ये
इसमें से कुछ हुरूफ कता किए गए, इसमें से कुछ हुरूफ कता किए गए, हटाए गए। उसने कहा मौला ये समझ में नहीं आई बात। अब उसको समझाया, कहा ये किताब हूद में नाम मोहम्मद है। कहा मीम किताब हूद में नाम मोहम्मद है, इसमें से 2 हुरूफ कता किए गए, शुरू का मीम और आखिर का दाल। है भाई, शुरू का मीम आखिर का दाल, बीच में क्या बता, हा और मीम। मोहम्मद में क्या होता है, 4 हुरूफ है ना, मीम हा मीम दाल। तो शुरू का मीम हटा, आखिर का दाल हटा, क्या बचा, हा मीम। का ये किताब हूद में नाम मोहम्मद है, हा मीम। अब बात एक रह गई, का मौला ये किताब मुबीन क्या है। जीते रहे मेरे नौजवान दोस्त। का ये किताब मुबीन क्या है, का ये किताब मुबीन उसी किताब में अली का नाम, का किताब मुबीन अली। तो भाई मासूम ने कह दिया, मासूम ने कह दिया कि हामीम मोहम्मद, किताब मुबीन अली। बात वाज़ेह हो गई। अब किताब मुबीन जब तय हो गया कि अली है, तो अब जहां भी कुरान में लफ्ज़ किताब मुबीन आ जाए तो तर्जुमा होगा अली। हाय हाय हाय, ला रदबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कायनात का हर खुशकोतर अली जानता है। ला रदबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुशकर कोई तर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन ना जानता हो। सूरह अनाम। और फिर क्या कहा, ला असगर मिन ज़ालिक वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। कोई बड़ी से बड़ी शय, कोई छोटी से छोटी शय ऐसी नहीं है जो हो और अली न जानता हो। ला असगर मिन ज़ालिक वला अकबरा, कोई अकबर भी ऐसा नहीं है। हाय हाय हाय, कोई अकबर ऐसा नहीं जिसे अली ना जानता हो। तो सबसे बड़ा अकबर तो अल्लाह है। इसीलिए पैगंबर ने कहा था, या अली, अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। शाह साहब तवज्जो फरमाई आपने कि भाई हर इल्म किताब मुबीन में है। और अब मैं वो आयत जिसे आप भूल गए और अभी मैंने पढ़ी, सूरह हूद में क्या कहा, हाय हाय, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। हर मखलूक का रिस्क अल्लाह के ऊपर है। वो जानता है कि हर मखलूक कितना खाएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, कहाँ मर के दफन होगी। और ये सारा का सारा इल्म किताब मुबीन में है। कुल्लुन फी किताब मुबीन, सब कुछ किताब मुबीन में। अब समझ में आया, चूंकि अली और मोहम्मद इनकी कसम खाई और बता दिया कि मेरा सारा इल्म और उस इल्म का इनकास, उस इल्म का ज़हूर, उस इल्म का इजहार, उस इल्म की छूट वो ज़ात अली पर पड़ रही है। तो जो मेरा इल्म है वो मैंने अली तक मुंतकिल किया,
और जो मैं जानता हूं वो अली जानता है, जो मैं जानता हूं वो मोहम्मद जानता है। तो अब इसलिए कहा, अब समझ में आया कि चूंकि मोहम्मद और अली को बशर बनाना था, इसलिए इनके सदक़े में तुम भी काबिल जिक्र हो गए। इनके सदक़े में हर इंसान काबिल जिक्र हो गया। तो क्यों ना शुक्रिया अदा करें मोहम्मद और अली का। तो शुक्रिया कैसे अदा किया जाए? शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है कि जहां मजलिस बर्पा हो जाए, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अब अगर कोई अपने को काबिल जिक्र भी समझ रहा है और अली अली नहीं कर रहा, तो वो इसका मतलब है उसी तरह नाकाबिल जिक्र आज भी है, अल्लाह की निगाह में काबिल जिक्र नहीं है। जो अपने को चाहता है कि काबिल जिक्र हो जाए लेकिन जिक्र अली ना करे, जिक्र अली ना करे, तो इसका मतलब है वो अल्लाह की निगाह में नाकाबिल जिक्र है। वो आज भी उसी मंजिल पर है। हालता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। वो अब तक लम यकुन शैयम मज़कूरा है। तू ऐसी चीज ही नहीं है कि तेरा जिक्र हमारी बारगाह में हो जाए। जो अली का जिक्र ना करे वो बारगाह खुदाबंदी में काबिल जिक्र नहीं। तो भाई बात यह है कि 23 बरस क्या पैगंबर ने फजाइल अली छुपाए? नहीं छुपाए। 23 बरस ये पूरी की पूरी किताबें, कितनी किताबें कि 1000 हदीसें शान अली में, 4 या 5 ज़बानों में किताब का तर्जुमा हो गया। पैगंबर की 1001 हदीसें अली की शान में। ना मालूम कितने लोगों ने इस मौजू पर किताब लिखी है, अली फिल कुरान, कुरान में अली। ना मालूम कितने लोगों ने इस मौजू पर किताब लिखी है कि अली के मौजज़ात का इंसाइक्लोपीडिया, मौजज़ात अली का इंसाइक्लोपीडिया। अली कुरान में, अली हदीस में, अली मौजज़ात में, अली फ़ज़ाइल में, अली मनाक़िब में, अली दलाइल में, अली इल्म में, अली हिल्म में, अली मनसब क़ज़ा पर, अली मनसब इंसाफ पर। यानी कितने पहलुओं से अली फैला हुआ है। तो भाई 1400 बरस से अली के उन फ़ज़ाइल पर बात हो रही है कि जो पैगंबर ने बयान किया, वो अभी बयान ही नहीं हुए जो पैगंबर ने छुपाए थे। कि या अली, अगर मुझे खदशा ना होता कि ये तुम्हें वही समझने लग जाएंगे जो ईसाई ईसा को समझते हैं, तो मैं तुम्हारे वो फ़ज़ाइल बयान करता कि ये तुम्हारे कदमों की खाक उठा के अपनी आंखों पे रखते। तो वो रोक लिए, वो रोक लिए। लेकिन भाई वो तो बयान करो जो रसूल ने बयान किए। जो रसूल ने नहीं छुपाए आप क्यों छुपा रहे? जो रसूल ने नहीं छुपाए आप क्यों छुपा रहे? और क्या तकल्लुफ है मिंबर पे अली के फ़ज़ाइल पढ़ने से? तकल्लुफ क्या है? कोई अगर मिंबर पे अली के नाम लेने से तकल्लुफ करता है तो उससे पूछे कि आपको मसला क्या है। एक मसला ये है कि ये जो इधर से ये पुल पार करके वो जो एक पटरी आ रही है उसके उस तरफ जो एक इलाका है वो काला पुल जो कहलाता है, काले पुल के पार जो कुछ गोरे लोग रह रहे हैं वो किसी ऐसे जाकिर और आलिम को पसंद नहीं करते जो अली का जिक्र कर रहा हो। तो वहां जागने के लिए, पुल के उस पार जिंदा रहने के लिए, ये सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए अली अली नहीं करते कि अगर हमने अली अली किया तो काले पुल के उस पार जो लोग रह रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। इनको यह नहीं पता कि कभी भी पुल टूट सकता है। किसी इंसान की खुशनुदी के लिए आप अली का जिक्र छोड़ देंगे? अपने आप को आलिम साबित करने के लिए आप अली का जिक्र छोड़ देंगे? कोई इल्म ऐसा है
जो बगैर अली समझ में आ जाए। 6 दिन से मैं फितरतुल्लाह पर बात कर रहा हूं, समझ में आया अली के बगैर? खुदा की फितरत अली के बगैर समझ में नहीं आती, लेकिन यह बात है कि हम अली के बगैर आपकी फितरत समझ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गदीर का जुमला जो शह सुर्खी है, खुतबा गदीर की शह सुर्खी, वो पैगंबर ने यही कहा था असहाब से। असल में लोग असहाब को भी नहीं मानते। जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की दावत देने वाले हैं, दावत, तो वो असहाब को भी नहीं समझते, वो असहाब को भी नहीं समझते। भाई असहाब से पैगंबर ने कहा था, जाके पढ़िएगा खुतबा गदीर। आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खुतबा गदीर पूरा पढ़ा होगा। खुतबा गदीर भी बहुत से लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा। पैगंबर ने जब कह दिया मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, तो पैगंबर ने उस वक्त की उम्मत को मुखातिब किया जो 1,25,000 सहाबा पर मुश्तमिल थी। सारे सहाबा थे, उस वक्त की उम्मत को मुखातिब करके कहा कि देखो, अब अगर आज के बाद शरीयत का कोई मसला समझ में ना आए, अली से पूछना। कुरान की कोई आयत की तफसीर समझ में ना आए, अली से पूछना। कुरान के अरकान समझ में ना आए, शरीयत और फिक्र समझ में ना आए, तो अली से पूछना। कहा अली मेरे इल्म का वारिस है। तो अगर कोई जिक्र अली पर एतराज कर रहा है और एहतराज कर रहा है, गलत इधर से हट रहा है, तो भाई इसका मतलब है कि वो रसूल को नहीं मानता, वो मुस्तफ़ा को नहीं मानता। मुस्तफ़ा की जिंदगी का सरनामा है जिक्र अली। कह सकते थे कि बस मैं शहरे इल्म हूं, खत्म बात। हाय हाय हाय, यहां पे हदीस खत्म हो जाती, मैं शहरे इल्म हूं, आओ मेरे पास। कहा नहीं, अली दरवाजा है, अली दरवाजा है। बता दिया, मुझ तक आने के लिए पहले अली तक आना पड़ेगा। तो कोई बराह रास्त अगर रसूल तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब है वो रसूल तक नहीं पहुंच रहा, वो किसी और तक पहुंच गया। अगर कोई अली से होता हुआ रसूल तक पहुंच रहा है, वो पहुंचा है मुस्तफ़ा तक, और कोई मोहम्मद अली से होता हुआ अल्लाह तक पहुंचा है, वो पहुंचा है अल्लाह तक। और कोई इनसे हट के अगर अल्लाह तराशे हुए है तो वो अल्लाह नहीं है, वो सामरी का बछड़ा होगा। जो तौहीद मोहम्मद अली बताएंगे वही हकीकत तौहीद है, वही इल्म तौहीद है, वही अफकार तौहीद है। और उससे हटकर आज तक कोई अल्लाह पे एक लफ्ज ज्यादा ना कह सका। जो मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा ने उलूहियत के बारे में बातें की हैं, जो मैं मुसलसल आपके हवाले कर रहा हूं, कि उसकी ज़ात से लेके सिफात तक, लाओ 1400 बरस की तारीख में तुमने न मालूम कितने सरबराह मुमलिकत बना लिए। समझ लें सरबराह को क्या कहते हैं, न मालूम कितने बना लिए सरबराह, कितने सरबराह बना लिए। कोई ऐसा सरबराह जो तुमने बनाया हो, लाओ उसका कोई खुतबा कि जिसने उसमें गुफ्तगू की हो कि अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह के सिफात क्या हैं। लाओ कोई भी दरबार खिलाफत का शख्स लेके आओ कि जिसने उलूहियत पर इतनी गहराई में बात की हो कि जिस गहराई में जाके मोहम्मद अली ने बात की है। तो जो समझा है वही समझाएगा, जिस पर वो मुनकशिफ हुआ है वही इंकिशाफ की मंजिल पर आएगा। और फिर
साबित कर दिया इसी घराने ने कि चूंकि तौहीद का अकीदा हमारे घर से निकला है, इसलिए हम ही इसके बचाने वाले हैं। इस पर हर्फ नहीं आने देंगे, इस पर हर्फ नहीं आने देंगे। ले जाओ, मनसब ले जा रहे हो, मसनद ले जाओ, कोई मसला नहीं। हम तो उस वक्त हरकत में आएंगे कि जब तुम अजान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकालोगे, जब तुम कलमे से ला इलाहा इल्लल्लाह निकाल दोगे, उस वक्त फिर देखना कि हमारा हाथ होगा और तलवार होगी। लेकिन चूंकि निगरान है अली, अली निगरान है, अली देख रहे हैं, हाँ ये अभी कलमे से नहीं निकले, ये अभी शहादत तौहीद से नहीं निकले, शहादत रिसालत से नहीं निकले। जिस दिन ऐलान कर देते तो उस दिन अली का इकदाम शुरू हो जाता। तो चूंकि ये इस्लाम निकला ही बनी हाशिम के घर से था, इसलिए इन्होंने कबूल कर लिया कि हमारा घर का घर तबाह हो जाए, कोई परवाह नहीं। जो पैगाम है हमारे जद का, जो उसूल, जो नज़रिया, जो पूरा आइन हमारे जद ने दिया है, उस पर हर्फ नहीं आएगा। और नहीं आया, नहीं आया हर्फ। ये जो मैंने कहा ना कि निकल जाएं, दीन इस्लाम से खारिज हो जाएं, तब जाके इक़दाम होता। ये को मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। दरबार शाम है, सलामत रहें हाय कहने वाले। दरबार शाम है, चारों तरफ नामहरम कुर्सी नशीन है। कोई एक दो नहीं, 700। ये कहना आसान है, 100, 200, 300 इस तरह आप गिनेंगे तो आपको मालूम होगा 700 कुर्सी नशीन। 350 कुर्सियां इस तरफ लगी हैं, 350 इधर। और यहां पे बदबख्त हाकिम तख्त पे बैठा हुआ है। इधर 350 कुर्सियां, इधर 350 कुर्सियां, और सब के सब नामहरम, सब के सब नामहरम। कोई रोम से आया है, कोई हबश से बुलाया गया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई तौरात का आलिम है, कोई इंजील का आलिम है, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, सब बैठे हुए। और खुदा की कसम जो गए हैं वो अपने जहन में मंजर ले आए कि 350 इधर, 350 इधर, बीच में हाकिम तख्त पर, और बीच में एक चबूतरा है। उस बीच में एक चबूतरा है जिस पर रसूल की बेटियों को बंधे हाथों से खड़े कर दिया गया। रसूल की नवासियां बीच में उस चबूतरे पे लाके खड़ी कर दी गई। और ये जुमला तो आप सुनते हैं कि 12 गले हैं और एक रसन है। एक ही रस्सी में 12 गले बांधे गए। लेकिन सुन लेना, पूछ लेना, अरबाब मकातिल ने लिखा कि ये एक ही रस्सी में सारे गले कैसे बांधे गए। कहा कि 3 दिन दरबार से बाहर आले मोहम्मद को खड़ा रखा गया। क्या? इसलिए कि दरबार सज रहा है। अभी दरबार सजा नहीं है, अभी दरबार सजा नहीं, अभी दरबार की आरास्तगी नहीं हुई, अभी और 3 दिन अली की बेटी दरबार शाम के बाहर बाबू साद पर रुकी रही, सिर्फ इस इंतज़ार में कि दरबार आरास्ता हो जाए तो अली की बेटी को बुलाया जाए। लेकिन जैसे ही आवाज़ आई ना कि दरबार सज गया, कैदियों को ले आओ, अंदर से एक आवाज़ और आई, और जल्दी लाओ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी लाओ, मैं अपनी फतह का ऐलान करना चाहता हूँ। तो चूंकि उस मलऊन हाकिम ने कहा था जल्दी लाना, तो मेरा मौला सैयद सज्जाद कहता है क्योंकि जल्दी बुलाया गया था तो तेज़ी से रस्सियाँ लाए, और जल्दी जल्दी से किसी का गला बंध रहा था, किसी की कलाई बंध रही थी, किसी के कमर में रस्सी बांधी जा रही थी, और का एक ही रस्सी में 12 वजूद बंधे हुए थे। और फिर उसके बाद चला के नहीं ले जाया गया, का घसीट के ले जाया गया, और का इतना मजमा था कि राह चलना दुश्वार हो रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, इतना मजमा था। और बार बार सैयद सज्जाद ठोकर खा के ज़मीन पर गिर रहे थे, बार बार उठ रहे थे, बार बार गिर रहे थे। मैंने जुमला कह दिया कि सैयद सज्जाद गिर रहे थे, तो गिरने की वजह तो समझ में आई कि जब घसीटा जाता था तो मजमा इतना होता था कि कभी किसी का धक्का खा के सैयद सज्जाद ज़मीन पर गिरते, और गिरते भी पेशानी के बल, और गिर जाते, हाथों में हथकड़ियां हैं, उठना दुश्वार था। कैसे उठता? कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन उठाया जाता था। हाय ज़रूर कह दीजिएगा, उठाया कैसे जाता था?
रावी कहता है शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ता था और पै बपै पुश्ते बीमार पर ताजियाने मारता, और जब तक सज्जाद जमीन से खड़े ना हो जाते ताजियाने रुकते नहीं थे। ना मालूम कितने ताजियाने मेरा मौला अब तक खा चुका है। और वैसे ही असीरों को घसीटते हुए दरबार में ले आए। देखो, न किसी जाकिर में ये दम है कि वो पढ़ सके, और न किसी में ये दम है कि वो सुनने का हक अदा कर सके। मैंने जुमला कहा, मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि नामहरमों के मजमे में कोई तुर्को दैलम के कैदी नहीं आ रहे थे। ये वही बीबियां आ रही थी कि जो आया मुबाहिला वाली बीबियां थी। ये वही बीबियां थी कि जिनके सरों पर चादर तथहीर थी। ये वही बीबियां थी कि जिनके पर्दे का इंतजाम अब्बास करते थे। और उन बीबियों को घसीटते हुए अजरकुम अल्लाह, यही गिरिया का हक है, घसीटते हुए दरबार में लाए पूरा दरबार। अब सोचो, बैठे होंगे सब बातें कर रहे होंगे, और ऐसे में जब दरबार का दरवाजा खुला होगा, बड़ा दरवाजा खुला होगा, तो जब दरवाजा खुलने की आवाज आई होगी तो 700 के 700 की निगाहें क्या उस तरफ नहीं गई होंगी कि ये दरवाजा किन के लिए खुला है? तो सबकी निगाहें उस जानिब कि जहां उसे अहले हरम को कैद करके लाया जा रहा था। लेकिन सलाम हो बीबियों पर, और सबसे बड़ा सलाम हो जनाब फिजा पर, कि बीबियों ने एक घेरा बनाया हुआ था और बीच में अली की बेटी को रखा हुआ था। कहा कि ए बिन्ते अली, हम आपके गिर्द घेरा बना के चलेंगे। किसी की निगाह पढ़ नहीं सकती थी। मैंने दूसरी तकरीर में मीर अनीस का मरसिया पढ़ा था, जिसमें अनीस ने कहा है कि वो कुदरत ने नूर आले मोहम्मद के चेहरों पर रख दिया था कि किसी की मजाल नहीं थी कि निगाह उठा के देख सके। लेकिन फिर भी ज़ैनब तो ज़ैनब है ना, बीबियों ने ज़ैनब के गिर्द घेरा बना लिया, ला के बीच चबूतरे पे ला के खड़े कर दिया गया। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने जब मजलिसें पढ़ी हैं ना मदीने में, तो रोते हुए कहा, ऐ अहले क़रिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जब हमारी माँ बहनों को बीच दरबार में ला के खड़े कर दिया गया तो हमें हर जानिब से देखा जा रहा था, हमें हर जानिब से देखा जा रहा था। अजरकुम अल्लाह, सबसे बड़ी कड़ी मंजिल थी सैयद सज्जाद के लिए। और फिर उससे कड़ी मंजिल ये जो सैयद सज्जाद ने बयान किया है ना, तो मौला ने सर से अमामा उतार दिया था। जब मौला अहले मदीना को बयान कर रहे थे तो ये बयान करते हुए सर से अमामा उतार के ज़मीन पर रख दिया। लोगों ने रोते हुए देखा इमाम को कि मेरा मौला रो भी रहा है और सर से अमामा भी उतार चुका है। तो कहा, सुनो, उससे बड़ी कड़ी मंजिल मुझ पे ये आई कि जब हाकिम ने सबके सामने मेरी फूफी की तरफ इशारा करके कहा, इस बीबी का क्या नाम है? का इस खातून का क्या नाम है? का जब भरे दरबार में मेरी फूफी का नाम पूछा जा रहा था, का उससे बड़ी सख्त मुसीबत मुझ पर कोई और नहीं थी। अजरकुम अल्लाह, आपने गिरिए का हक अदा कर दिया, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन की। पूरा दरबार मुतवज्जे है। कौन आ गए, कौन से कैदी आ गए? और अब इसलिए जिस लिए हुसैन सज्जाद और ज़ैनब को लाए थे, अब पता चला कि हुसैन सज्जाद और ज़ैनब को क्यों लाए। इसलिए कि अब सज्जाद और ज़ैनब का काम शुरू हुआ, और इसलिए मालूम हुआ कि जलते हुए खैमों से जो ज़ैनब ने इमामत को बचाया है, तो यहां तक बचाती हुई लाई। ज़ैनब का काम था कि दरबार शाम तक बचाती हुई लाई। और अब जो सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया, भरी मजलिस में खुतबा दे रहे थे, और खुतबा आप जानते हैं क्या खुतबा दिया। उधर ज़ैनब ने खुतबा दिया, सबको मालूम हो गया कि ये रसूल के घराने वाले हैं, ये आले मोहम्मद के घराने वाले हैं, ये आले मोहम्मद हैं, ये साहिबाने तथहीर वाले हैं। अभी तो आप गिरिया करेंगे, अभी तो मैं रवायत पढ़ने जा रहा हूँ। सबको मालूम था ये आले मोहम्मद है, ये रसूल की बेटियां हैं, ये रसूल की नवासियां हैं। अब एक इनकलाब बर्पा हो रहा था जो ज़ैनब और सज्जाद के खुतबों से हुआ, लेकिन अभी इनकलाब कामिल नहीं हुआ, इसलिए कि इनकलाब के इकमाल में एक शख्सियत और भी है,
और वो कोई बड़े सिन वाली नहीं, वो 4 बरस की बच्ची है, वो 4 बरस की बच्ची है। उस बच्ची ने भी मैं कैसे ये जुमला कहूं मेरे अजीजों, उस बच्ची ने भी जो खुतबे दिए हैं ना, परसों मैंने रवायत पढ़ी, आपने सुनी, उस बच्ची ने भी जो अजियतें सही हैं, सुन सुन के दिल फटता है। जिसके घर में 4 बरस की बच्चियां हैं, खुदा सलामत रखे बच्चियों के सरों पर बाप का साया। कभी बच्चियां 4 बरस की हों तो जहन में ले आना कि कितना छोटा कद होता है, क्या नन्हे नन्हे हाथ पाँव होते, बाल भी ज़्यादा बड़े नहीं। उस सकीना ने अपने बंधे हुए हाथों से अपने चेहरे को छुपाया। अजरकुम अल्लाह। जैसे ही ज़ैनब ने खुतबा दिया तो दरबार पर इनकलाब के आसार आ गए। इसने यजीद ने इशारा किया अपनी खिफत मिटाने के लिए। रोम से उसने एक मशखरा बुलाया था, कहा कि तमाशा दिखाओ ताकि सबकी तवज्जो इस तरफ हो जाए और सब ज़ैनब और सज्जाद का खुतबा भूल जाएं। उसने तमाशा दिखाया। तमाशा दिखाने के बाद वो कहता है कि हाकिम तुझे मेरा तमाशा पसंद आया? कहा हाँ पसंद आया। कहा मैं इनाम चाहता हूँ। कहा क्या इनाम चाहता है? उसने बच्ची की तरफ इशारा करके कहा मुझे ये बच्ची कनीजी में दे दे, मुझे ये बच्ची कनीजी में दे दे। एक बार जैसे ही ज़ैनब ने सुना, यजीद ने इशारा किया हाँ ले जाओ, ज़ैनब ने फौरन यजीद की तरफ देखकर कहा यजीद तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम नहीं कर सकता। कहा मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं हाकिम हूं, ये मैं हुक्म दे सकता हूं। कहा अगर तू ये काम करना चाहता है तो पहले मेरे नाना के दीन से निकल जा, पहले मेरे नाना के दीन से निकल जा, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर। इससे पहले कि यजीद कोई जवाब देता, उस मस्खरे ने एक बार आगे बढ़ के शहजादी के हाथ जोड़कर कहा आपको आपके हक की कसम बताइए आप कौन है? ये आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा? कहा तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं रसूल की नवासी हूं, मैं अली की बेटी हूं, मैं फातिमा की लख्ते जिगर हूं। एक बार उस मस्खरे ने खंजर निकाला, अपने हाथ को काटा, काटने के बाद ज़ैनब के कदमों पर बैठ कर कहा बीबी मुझे माफ कर देना, अपनी माँ से मेरी शिकायत ना करना, मैं पहचाना नहीं, मैं पहचाना नहीं।